स्टडी विद स्वागत है आपका आपके एंड अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक। लॉजिक में। दोस्तों आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 लाइट पढ़ने हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन दोस्तों इसको जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं प्रकाश के पीछे की थोड़ी कहानी जान लेते हैं। इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक है जिसे आप जानेंगे अच्छा लगेगा। हो सके आप जानते हो, हो सके ना जानते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए शुरुआत जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि जब लाइट के बारे में जब ज़्यादा कुछ नहीं पता था तो ज़्यादातर वैज्ञानिक राजा महाराजाओं के ज़माने तक ये सब लड़ाई चलती थी कि ये बताएंगे कि ये कुछ है। उसके बीच में ये लड़ाई चलती थी। तो उन सभी को क्या क्या बताया सब वैज्ञानिकों ने वो हम देखेंगे यहाँ पर। आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर है 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में दोस्तों न्यूटन, आप जानते होंगे न्यूटन नामक वैज्ञानिक दोस्तों बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। तो वो उन्होंने बताया न्यूटन्स कार्पसल्स थ्योरी। कार्पसल्स यानी दोस्तों कणिका होता है। इसके बारे में दोस्तों आप आगे क्लास में दोस्तों 12th तक या फिर 11th से लगभग आप जाएंगे जब, तो वहाँ पर जो होता है आरबीसी या फिर आरबीसी जेडबीसी आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, वो सब दोस्तों वहाँ पर हम सेल्स अभी पढ़ रहे हैं। वहाँ पर तब क्या होगा, यहाँ पे कॉर्पसल्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कणिका। हमसे पढ़ेंगे तब वहाँ पे पढ़ेंगे तब दोस्तों उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या बताया था कि प्रकाश एक कणिका है। प्रकाश जो है एक कणिका के रूप में होती है, कणिका होती है। लेकिन दोस्तों 4 साल बाद या आफ्टर 4 ईयर लेकिन दोस्तों क्या होता है, प्रकाश जो है 5 चीज़ों को दिखाता है या जो है 5 गुण को रखता है प्रकाश। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रैक्शन एंड पॉलिमिस्ट्रेशन, ये सब 5 चीज़ें जो है दोस्तों प्रकाश में दिखाता है या फिर उससे गुण होते हैं दोस्तों। तो ये सब दिखाता है, इन्हीं के आधारित पर दोस्तों ये सब बने थे। अभी दोस्तों आगे चलते हुए देखते चलेंगे कि क्या क्या हुआ। 4 साल बाद दोस्तों 1769 यानी 65 के बाद 1769 ईस्वी में दोस्तों ह्यूगेंस आए। एक ह्यूगेंस नामक वैज्ञानिक, बहुत फेमस तो नहीं थे लेकिन दोस्तों वो भी एक वैज्ञानिक ही थे। अब वैज्ञानिक थे तो फेमस हो या ना हो, वैज्ञानिक तो थे ही। अब वहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, इनका थ्योरी था दोस्तों ह्यूगेंस वेव थ्योरी। इन्होंने बताया कि लाइट इज ए मैकेनिकल एनर्जी, कि प्रकाश एक यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा दोस्तों उन्होंने बताया था। तो ये बात किसी ने नहीं मानी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर न्यूटन जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई सवाल लगाया या फिर आपके टीचर ने कोई सवाल दिया है आपको, आपने वो लगाया, टीचर ने मान लीजिए वो गलत सवाल लगाया लेकिन वो गलत है। मान लीजिए उनका आंसर 10 आया, आपका आंसर 15 आ रहा है, आपका आंसर सही है, उनका गलत है। लेकिन दोस्तों आप बोलेंगे नहीं कि वो तो टीचर हैं, डर रहे, लेकिन हो सके बोल देते हैं तो आपके अंदर डर रहेगा दोस्तों कि हाँ ये तो हमसे बड़े हैं या फिर ये टीचर हैं, इनको आता होगा, ये हो के मेरा ही गलत होगा। आप अपने में गलती ढूंढेंगे। लेकिन हो सकता है आपको वो चीज़ कहीं मिल जाए तो हो सके आप बोल दें। वैसे बहुत बच्चे बोल देते हैं, बहुत नहीं बोल पाते हैं। तो उसी आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसी आधार पर क्या हो दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन कॉर्पसल्स लॉ के आगे जो है दोस्तों इनका वेव थ्योरी नहीं चल पाया। इन्होंने क्या हुआ, सभी लोगों ने कहा कि तुम न्यूटन से ज़्यादा नहीं जानते, आप न्यूटन से ज़्यादा नहीं जानते, आप क्यों अपना नया थ्योरी दे रहे हैं, ये कणिका ही होता है, ये कणिका ही होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी कोई नहीं होता। अब दोस्तों क्या हुआ, ये जंगल में चले गए और इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। अब दोस्तों क्या होता है देखिए, अभी मैं बताऊं कि ये न्यूटन जो थे, इनकी जो थ्योरी इन्होंने दी वो दोस्तों सिर्फ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करता था। वो अगर कोई भी काम करेगा तो रिफ्लेक्शन व रिफ्रैक्शन ही दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 15 साल बाद यहाँ पर 1784 ईस्वी में फोकाल्ट, उनका नाम, अब आपको नाम सुन के बहुत अजीब लगता होगा दोस्तों, फोकाल्ट यानी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने बताया ह्यूगेंस वेव थ्योरी को उन्होंने सही साबित किया। उन्होंने प्रूफ किया कि ये ह्यूगेंस साहब ने जो थ्योरी हमें बताई थी वेव थ्योरी दोस्तों, वह उन्होंने सही साबित किया। और दोस्तों थॉमस यंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ह्यूगेंस वेव थ्योरी को सही साबित किया था। दोस्तों इन दोनों ने इनको सपोर्ट किया और इनकी थ्योरी को सही बताया। अब दोस्तों क्या हुआ, जब लोगों ने इनको कहा था कि ये गलत है, इनसे ज़्यादा नहीं जानते हैं,
अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, तब इनको कहा गया कि हाँ इन्हें कोई इनाम या पुरस्कार देना चाहिए, ताकि इनकी, क्योंकि इनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, कि ताकि इनाम और पुरस्कार या फिर कोई इन्हें दिया जाए कि ताकि इनको सब याद करें। देखो आज हम इन्हें याद करते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ, फिर दोस्तों 1845 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, जी मैक्सवेल, मैंने यहाँ पे मैक्सवेल भी लिखा है। मैक्सवेल दोस्तों, उन्होंने बताया लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों इन्होंने बताया। दोस्तों इन्होंने ह्यूजेंस साहब ने जो बताया था वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इन्हीं तीन चीज़ों को ही दिखाता था वो। और मैक्सवेल साहब ने जो बताया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो भी दोस्तों ये तीन ही चीज़ को फॉलो करता था, 3 या 4 चीज़ों को फॉलो करता था दोस्तों। अब दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबने माना, क्योंकि अब यहाँ पर जिस पर न्यूटन और ह्यूजेंस के बीच में हुआ, अभी यहाँ पर कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि ये भी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। तो 7 नवंबर, उसके बाद दोस्तों 7 नवंबर 1888 ईस्वी में सीवी रमन, यानी हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट राव रमन, इनका नाम आपने सुना जरूर होगा। इन्होंने जो ये दोस्तों बाहरी विदेश से जो है आ रहे थे, कोई काम कर रहे थे या फिर उसकी पढ़ाई पूरी करके आ रहे थे दोस्तों ये। तो जैसे आपने भी ध्यान दिया होगा दोस्तों कि आप दोपहर के समय में आप ऊपर देखेंगे या फिर आसमान में अगर आप देखें तो क्या होता है, धूप बहुत ज़्यादा धूप है, आसमान में आप देखें तो कुछ झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है, यहाँ कुछ झिलमिला रहा है, वहाँ पर कुछ है। लेकिन दोस्तों लगन हम कैसे माने, हम तो बच्चे हैं, हम नहीं ध्यान देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान दिया उस पर, ये क्या चीज़ है, उन्होंने ध्यान दिया। और फिर इन्होंने बताया लाइट इज़ ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी, या फिर ये भी कह सकते हैं लाइट इज़ ए पार्ट ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम जो भी कुछ भी कह सकते हैं इसके यहाँ पे। लेकिन हमें यही बताना है कि ऊर्जा एक प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है, या फिर प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। तो वहाँ पर यही बताया, तो उन्होंने बताया प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिनमें फोटान होता है। दोस्तों फोटान एक पदार्थ जो जिसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक भी हमारे यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैंने सोचा पढ़ने से पहले आप थोड़ी चीज़ें जान लें। और दोस्तों इसी बीच में एक चीज़ और आपको बताने वाला हूँ, हो सके आपको पता रहा हो, उसकी ना पता हो, जानेंगे तो अच्छा लगेगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसमें फोटान होता है। फोटान क्या होता है दोस्तों, तो ये हम आगे की कक्षाओं में जाकर जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फोटान बराबर यानी ई बराबर HF, दोस्तों इसको भी हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, फोटोन क्या होता है दोस्तों, जो भी होता होगा, ये प्रकाश जो इससे परिभाषा बना सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है जो पैकेटों के रूप में या फिर बंडलों के रूप में चलती रहती है, और उसमें दोस्तों फोटान पाया जाता है। फोटान जो हम आगे कक्षाओं में जानेंगे, या फिर हो सके मैं आपको अगली वीडियो में उनको भी एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए एक फोटोन बराबर मैंने आपको बताया। अब दोस्तों एक बात थोड़ा जल्दी जल्दी फिर से दे, और दोस्तों क्या हुआ ना, इन्होंने जो बताया था ये पाँचों रूल को या फिर पाँचों प्रॉपर्टीज़ को, लाइट के पाँचों प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता था, यह एक प्रकार जो उन्होंने बताया। अब दोस्तों एक बार फिर से बता दो, फिर आपको एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आप उसे जानेंगे, अच्छा लगेगा, आपको पता होगा नहीं पता होगा दोस्तों, हो सके आपको पता, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देखिए 1765 ईस्वी में न्यूटन साहब ने बताया, न्यूटन साहब एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, गति बल और सबके बारे में बताया था उन्होंने। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, उन्होंने बताया उनकी थ्योरी जो दोस्तों न्यूटन कॉर्पस थ्योरी, यहाँ पर उन्होंने बताया प्रकाश एक कणिका है, कॉर्पस मतलब कणिका होती है दोस्तों। 4 साल बाद 1769 में ह्यूजेंस वेव थ्योरी आई दोस्तों। ये एक ह्यूजेंस नाम के वैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी दी, जिन थ्योरी का नाम पड़ा ह्यूजेंस वेव थ्योरी। इन्होंने बताया कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या फिर इन्होंने बताया कि ये मैकेनिक नहीं दोस्तों, इन्होंने बताया लाइट इज ए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों यह यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों। 15 साल बाद 1784 ईस्वी में दोस्तों फोकाल्ट एक नाम वैज्ञानिक थे दोस्तों, आप इनके नाम पे हंसी ना, ताकि आपको भी जानकारी, क्योंकि दोस्तों किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए दोस्तों, और नाम जिसका जो भी हो, ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। फोकाल्ट नाम, इन्होंने बताया दोस्तों ह्यूजेंस वेव थ्योरी, इनकी थ्योरी जो है इन्होंने सही साबित की। और एक और वैज्ञानिक थे थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी ह्यूजेंस वेव थ्योरी को प्रूव किया, हाँ ये सही था।
और दोस्तों 1845 ईस्वी मैक्सवेल, जी मैक्सवेल होता है दोस्तों इनका पूरा नाम, जी मैक्सवेल होता है, शॉर्ट में जी मैक्सवेल बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर उन्होंने बताया लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन्होंने बताया प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। उसके बाद इनका भी मतलब इतना मान्य नहीं था, क्योंकि इनका भी यहाँ तक कि यानी 4 रूल ही फॉलो करती, 4 गुण ही, प्रकाश के 4 गुण को ही फॉलो करता था वो। तो दोस्तों 7 नवंबर 1888 में सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट राव रमन साहब ने वहाँ पर बताइए, हमारे वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड से या फिर विदेश से आ रहे थे, तो उन्होंने पानी के रास्ते से आ रहे थे दोस्तों नाव में, तो उन्होंने देखा कि गर्मी के मौसम थी दोस्तों, तो वहाँ पर खूब तेज़ धूप हुई थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, आसमान में कुछ झलमता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने उस पर रिसर्च किया और पता लगाया, और उन्होंने बताया कि लाइट इज ए पार्टिकल ऑफ एनर्जी, या फिर लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए मतलब प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, उन्होंने बताया। अब यहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों, पार्टिकल यानी कण ऑफ एनर्जी, यानी प्रकाश एक ऊर्जा का एक कण है, ये भी कह सकते हैं। अब दोस्तों प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है, मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिसमें फोटान होता है। फोटान दोस्तों हम आगे कक्षाओं में जानेंगे। अब दोस्तों उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का ही एक रूप है जो बंडलों के रूप में या फिर पैकेटों के रूप में चलती रहती है, और वही पैकेट हमें आसमान में दिखाई देता है, और उस पैकेट या बंडल में ये फोटान पाया जाता है दोस्तों। और एक फोटान बराबर एच एफ के बारे में हम आगे की कक्षाओं में अच्छे से जानेंगे दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, मैंने आपको बताया चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या था, सीवी रमन साहब ने जैसे पूरा अच्छे से बता दिया था, क्योंकि इस थ्योरी के पीछे दोस्तों बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो इन्होंने उसको सुलझा दिया, आसान कर दिया, तो उन्हें कुछ पुरस्कार भी मिला था। पुरस्कार का नाम था रमन इफेक्ट नाम का उनको पुरस्कार मिला था। और दोस्तों ये जो है ये थ्योरी 28 फरवरी को एक्सेप्ट किया गया था, 28 फरवरी, और उसी दिन दोस्तों हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन ये भी है दोस्तों कि क्यों हम 28 फरवरी को ही नेशनल साइंस डे मनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर उनका ये उसका उत्तर है दोस्तों कि सीवी रमन साहब ने लाइट के बारे में पूरा बताया था, जो कि वो लाइट के सभी गुणों को फॉलो करता था, और यहाँ 1765 से आगे तक अभी तक चलती हुई लड़ाइयों को उन्होंने शांत कर दिया, सुलझा दिया। इस कारण उनको यह पुरस्कार मिला, रमन इफेक्ट नामक पुरस्कार भी मिला था उन्हें। और दोस्तों अगर आपको ये चीज़ पता रहा होगा तो अच्छी बात है दोस्तों, आपको नहीं पता था तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों। अब हम इसके आगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमें दोस्तों यहाँ पे 10th में जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ही पढ़ना है, यानी परावर्तन एवं अपवर्तन को पढ़ना है। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में परावर्तन, अपवर्तन और लाइट के बारे में और भी थोड़ा कुछ जानेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम जैसे इस प्रकार कॉन्टेंट बना के से वहाँ पे और तरीके से जानेंगे दोस्तों क्या होता है लाइट, किस प्रकार से परावर्तन होता है, क्या अपवर्तन होता है, तो वहाँ पे हम सब कुछ जानेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।